एनीथिंग इज़ वर्थलेस इफ़ इट्स वर्थ इज़ नॉट रियलाइज्ड। लेकिन जब मुझे पता है कि मुझे एक जगह पहुंचना है तो मैं ज़्यादा टारगेट और ज़्यादा फोकस्ड हूँ। अ वेरी इंपॉर्टेंट वन इज़ टू टीच। हर तख्लीक कुछ ना कुछ सिखा रही है, फिर चाहे वो सबक हो या नसीहत हो। देखिए, जब ज़िंदगी में किसी के पास एक सोचा समझा मकसद हो और उस पर्पस की यूटिलिटी और ऑथेंटिसिटी बिल्कुल क्लियर हो, उस पर इंसान का कॉन्शियस बिल्कुल क्लियर हो, मुतमईन हो, तो फिर वो मकसद इंसान की ज़िंदगी में, इंसान के जिस्म में खून बन के दौड़ता है और फिर इंसान उससे लम्हे भर के लिए भी इधर से उधर नहीं होता है। और इतना फोकस्ड इंसान ज़िंदगी के छोटे छोटे मसाइल से दिल बर्दाश्ता नहीं होता है। छोटे छोटे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उससे दिल छोड़ के नहीं बैठ जाता है, बेमकसद कामों में वक्त ज़ाया नहीं करता है और रास्ते में आने वाले लोगों से, उनके रवैयों से, उनकी खड़ी की हुई रुकावटों से और मुश्किलात से परेशान नहीं होता है, बल्कि क्या करता है, वो मुस्कुरा कर, माजरत करके, थोड़ी हिकमत से काम लेके, थोड़ा बर्दाश्त करके गुजर जाता है, ये कहकर कि मुझे आगे जाना है। वो उलझता नहीं है हर जगह, हर चीज़ में उसका दामन नहीं अटकता है, उसे पता होता है कि उसे आगे जाना है। तो जो बेनिफिट्स है ना पर्पस ऑफ लाइफ होने के, उसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इंसान के अंदर सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, हिकमत, ये सब कुछ आ जाता है। बेसिकली इंसान की किरदार साजी होती है जब उसके पास कोई मकसद होता है। और जितना बड़ा मकसद होता है, याद रखिए कि आपकी ज़िंदगी में आपका जितना बड़ा और जितना आला मकसद होगा, आपकी ज़िंदगी और आपकी ज़ात उतनी ही अहम और वज़नी होगी। क्योंकि जब मकसद ना हो तो इंसान हर जगह अटकता रहता है, लेकिन मकसद इंसान को भारी भरकम बना देता है, उसकी ज़िंदगी में, उसकी ज़ात में वज़न पैदा हो जाता है। और एक ग्रेटर पर्पस अचीव करने के लिए ज़िंदगी में हमें चाहिए कि हम छोटे छोटे टारगेट करें, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ताकि हम उस फाइनल अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। तो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कोई पर्पस जो है वो डिज़ाइन करें, छोटे छोटे टारगेट्स रखें, दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए अपने आप को डिज़ाइन करें, इस तरह बिल्ड करें कि दुनिया में भी आपकी पहचान हो और जो अल्लाह ताला ने एक ज़िंदगी का अजीम मकसद दिया हुआ है उसको भी हम फुलफ़िल कर सकें कि आखिरत में हम कामयाब ठहरें। और अपने आप को बार बार ये बताते रहें, जब आपने एक ज़िंदगी का एक मकसद बना लिया है और आप उसके मुताबिक काम कर रहे हैं, तो अपने आप को बार बार ये बताते रहें कि आई एम डूइंग समथिंग प्रेशियस एंड इम्पॉर्टेंट एंड आई वोंट अलाउ एनीवन टू डिस्ट्रॉय माई सेल्फ और टू डिस्ट्रॉय और डिस्टर्ब माई ड्रीम। तो लिहाजा कोई भी शख्स है, चाहे वो आपको बुली कर रहा हो, चाहे आप पे बातें बना रहा हो, चाहे आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहा हो, आपने उनसे सरफ़ नज़र करके आगे बढ़ना है, अपने मकसद पे नज़र रखनी है, अपना फोकस जो है उसको लूज़ नहीं करना है। और सबसे बड़ा मकसद हमेशा याद रखना चाहिए हर किसी का, दुनिया में हम जितने भी काम करते हैं, हमारा एक अल्टीमेट मकसद क्या होता है कि अब वापस घर जाना है। कितने भी बड़े सफ़र पे निकल जाएं हमारी ज़िंदगी में, ये होता है कि अल्टीमेटली हमें वापस घर जाना है, वहाँ जाके सुकून से रहेंगे। तो याद रखिए कि हमारा घर जन्नत में है और हमें अपने आप को सेफ़ एंड साउंड वहाँ पहुँचा देना है। ये हमारी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा मकसद है। इसके अलावा देखिए, मैं यहाँ पे पेरेंट्स से भी ये गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक अपने बच्चों को ज़िंदगी में टारगेट्स दें, उनको पर्पस ऑफ लाइफ डिज़ाइन करके दें, डिज़ाइन करने में उनकी हेल्प करें। अगर उनके पास कोई पर्पस नहीं होगा, उनके पास कोई सेट टारगेट नहीं होगा, गोल नहीं होगा, तो वो यूं ही अपनी जवानी और अपनी एनर्जी जो है वो फजूल कामों में और मोबाइल्स के साथ और डिफरेंट ऐसे डिस्ट्रैक्टेड कामों में ज़ाया करते रहेंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है कि इन जनरल तमाम यूथ, बिलखुसूस मुस्लिम यूथ और बिलउमूम हम सब, हमारा सबका मसला ये है कि हमारे पास ना तो दुनिया में पहचान बनाना हमारी टारगेट रह गया है और ना आखिरत का हुसूल हमारी टारगेट रह गया है। तो ये दोनों मेन टारगेट्स हैं जिनको अचीव करने के लिए आपके पास कोई ना कोई सेट फार्मूला, कोई ना कोई डिज़ाइन होना चाहिए जिस पे चल करके आप ये दोनों टारगेट्स जो हैं वो अचीव कर सकें। सो चेंज योर लाइफ and design your
पर्पस ऑफ लाइफ एंड मेक योर लाइफ वर्दी। अगर आपके पास ये दोनों टारगेट्स नहीं हैं, ये पर्पस नहीं है, तो फिर आपको ऐसा ही लगेगा कि आपकी ज़िंदगी जो है वो वर्थलेस है। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ रिक्लेम पॉजिटिविटी।